इस देश की गोदी मीडिया ने आपको एक खबर बहुत दिखाई होगी, तस्वीर दिखाई होगी, खुद भी उत्साह के साथ स्टूडियो में नाचे होंगे। मोदी जी जहां नजर आते हैं नाचते नजर आते हैं। उनमें से एक खबर यह थी कि नीतीश कुमार ने जब शपथ ली थी तब उन्होंने कैसे हाथ पकड़कर उनका ऊपर किया था, कितना खुश थे, नीतीश कुमार खुश, सब पर पानी फिर गया, तमाम तरह की कहानी थी। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कहानी जो दिखाई जा रही थी, कहानी वैसी थी ही नहीं। मैं पहले भी कह चुके हैं और आज फिर कहता हूं आपसे, कहानी इससे आगे की है, बहुत जबरदस्त है, इसे समझना चाहिए। क्या नीतीश कुमार खुश हैं? नहीं, नीतीश कुमार खुश इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी ने मात्र 4 विधायक ज्यादा होने के बाद अपनी मंत्रियों की तादाद उतनी ही ज्यादा बढ़ा ली, जबकि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बहुत कम मंत्री बन पाए। तो वहीं 2 आए खाते में चिराग पासवान की पार्टी के और एक मंत्री मिला है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को, रुपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन नीतीश कुमार नाराज क्यों है? जी हां, एक लिस्ट सामने आ गई। यह मंत्रियों की लिस्ट थी। जैसे ही मंत्रियों की लिस्ट निकलकर सामने आई, उसके बाद उस समय तो उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी का आलम यह है कि अमित शाह थोड़े बेचैन नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, अभी नीतीश कुमार चुन चुनकर जिस तरीके की एक्टिविटीज हुई, जिस तरह की खबरें चलाई गई, जिस पर चुप्पी साध कर बैठे रहे, उस पर माहौल बनाया जाता रहा, उसका शायद बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आज आपको खबर दिखाऊंगा कहां पेच फंस गया है और क्या यह बगावत का पहला चरण है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार को मनाए रखना और बनाए अपने साथ रखना बहुत मुश्किल है। आप होंगे किसी के भी कितने भी बड़े बड़े लोगों के आप चाणक्य बन जाइए, लेकिन चाणक्य तभी तक रहते हैं जब तक आप ताकत में होते हैं। ये चाणक्य नहीं कहते, ये सत्ता की ताकत होती है जिसके आधार पर आप जबरदस्ती अपने आप को अपने लोगों से, अपने समर्थकों से चाणक्य घोषित करा लेते हैं। वरना आप अंदाजा लगाइए ये कैसे चाणक्य है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार की जगह अपना कोई नेता मंत्री नहीं बनवा पाए, मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए, और आगे भी ये करना बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। इसके लिए दांवपेच चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर है, पहले एक खबर पढ़िए। खबर है अग्निबाण की। भाजपा के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट से नीतीश कुमार सहमत नहीं, अमित शाह फैसला करेंगे। अमित शाह के नाम का इसलिए जिक्र बार बार हो रहा है, इससे पहले हमने आपको महाराष्ट्र वाली खबर भी दिखाई। महाराष्ट्र वाली खबर में भी देखा गया है कि हैं जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो भी जाता है वो सीधे पहुंच जाता है दिल्ली और अमित शाह से मुलाकात करता है। लेकिन क्या अमित शाह से उतने ही मधुर संबंध नीतीश कुमार के भी हैं? नीतीश कुमार अमित शाह की बात को उतनी ही गंभीरता से मानते और सुनते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल खबर पर लौटते हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों को लेकर एक बार फिर पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। लिस्ट में कई नए मंत्रियों के विभागों को देखकर नीतीश कुमार ने असहमति जताई थी, जिसके बाद लिस्ट को अमित शाह के कार्यालय भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा कोटे के मंत्रियों की लिस्ट से सहमत नहीं है। लिस्ट लेकर पहुंचे सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार ने कई नामों पर असहमति दर्ज करा दिया। अब बीजेपी बड़ी लाचार है, मजबूर भी है। यकीन मानिए बीजेपी का पूरा फॉर्मूला उसी पर टिका हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि सही तरीके से पाठ पढ़ाया नहीं गया। पाठ पढ़ा दिया गया होता तो जितनी सीटें जनता दल यूनाइटेड की हैं उतनी आ नहीं पाती। उन्हें लगा जेडीयू बीजेपी साथ तो बराबर का जो खेल होता रहा वो तो आपने देख ही लिया। वरना आप खुद अंदाजा लगाइए, जहां कोई भावनात्मक मुद्दा ना हो, जहां बहुत बड़ा खेल ना हो, अचानक से इतना बड़ा मैंडेट आना वाकई हैरत में डालता है। इससे पहले भी आया है, गलत बात नहीं है, लेकिन उस समय भावनात्मक मुद्दे हमेशा हावी रहे। लेकिन इतने भावनात्मक मुद्दे अब देखिए, इसमें यह बताया गया है कि अमित शाह इस पर फैसला करेंगे। अमित शाह नीतीश कुमार के मामले को लेकर फैसले नहीं कर पाएंगे। वो बीजेपी के मामलों में कैसे कटौती की जा सके उस पर बातचीत चलेगी। वजह क्या है कि अमित शाह जो है और नीतीश कुमार की बनती क्यों नहीं, तो उसके पीछे की कहानी जरा मैं आपको बता दूं। साल था 2024, लोकसभा का चुनाव था। चुनाव खत्म होते हैं, जनता दल यूनाइटेड उस समय एनडीए का हिस्सा ही थी। सीटें आती हैं, बातचीत होती है, 240 पर बीजेपी सिमट जाती है। बीजेपी की बेचैनी इस बात के लिए बढ़ती है कि टीडीपी हो या फिर वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, वो कभी भी एक साथ नहीं रहे। ऐसा नहीं कि एनडीए में ही रहे हो, वो हट जाते हैं बीच बीच में। टीडीपी भी ऐसा कर चुकी है, चंद्रबाबू नायडू भी कर चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी था अपनी 2 बैसाखियों को अपने साथ रखना। टीडीपी के लिए तो उतना ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने सेंधमारी कर ली। उस लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जनता दल यूनाइटेड की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मनीष वर्मा जो
बहुत लड़ाते बताए जाते थे नीतीश कुमार के। नीतीश चाहते थे वो मनीष वर्मा पूर्व अधिकारी वो बने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से संजय झा का नाम आता है और सारा पासा बदल जाता है। उसके बाद थोड़े दिन शांति रही, लेकिन थोड़े दिन की शांति के बाद खुलासा हुआ है कि संजय झा ने जनता दल यूनाइटेड को दो फाड़ कर रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने नेताओं का भी आरोप है। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय स्तर पर अलग है और राज्य स्तर पर अलग। राज्य स्तर पर नीतीश कुमार फैसले लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संजय झा। और हाल ही में जो टिकट बंटवारा हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, खास तौर पर संजय झा और ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी बैठकों से, गुप्त बैठकों से दूर रखा। बैठकों में तो बुलाया, गुप्त बैठकों से। वजह क्या है संजय झा से दूरी बनाए रखने का? या संजय झा ने जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर किया, उसको एक तरीके से देखा जाता है वो अमित शाह के कहने पर किया गया, क्योंकि एक वक्त में संजय झा अमित शाह के बेहद खास हुआ करते थे। उस समय एनडीए में जेडीयू थी, बाद में हटी थी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में संजय झा को शामिल करवाया गया। संजय झा को जेडीयू की टिकट पर ही राज्यसभा भेजा गया और अब जब दोबारा एक साथ आई थी बीजेपी के साथ जेडीयू, तब उन्हें राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष बनवा दिया, किसी भी दबाव में बनवाया हो। जैसे जैसे जनता दल यूनाइटेड के लिए वो फैसले ले रहे हैं, उसे लेकर नीतीश कुमार संजय झा से नाराज है नहीं है, ये बात तो है, लेकिन अमित शाह से भी उतने ही नाराज नजर आते हैं। अब जब बात अमित शाह तक पहुंचने की है तो क्या फैसला होगा देखना होगा। देखिए, यहां पर भी एक खबर छपी है, बिहार में फिर फंसा पेच, भाजपा मंत्रियों की सूची से नीतीश ने जताई नाराजगी, असहमति, अमित शाह करेंगे फैसला। अमित शाह फैसला करने की बात चल रही है। इसमें बताया है कि काफी नाराजगी थी। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के मंत्रियों की सूची पर असहमति जताई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सूची लेकर पहुंचे तो नीतीश ने कई नामों पर आपत्ति की, जिसके बाद यह सूची अमित शाह के पास भेजी गई है। आरजेडी ने कैबिनेट के कई मंत्रियों पर परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। 26 सदस्यीय कैबिनेट में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऐसा दावा है, लेकिन यह भी बात हकीकत है कि नाराजगी इस बीच है। नाराजगी आगे जाकर अगर आपको चिराग पासवान की भी नजर आए तो बड़ी बात नहीं है। वजह क्या है कि चिराग पासवान की पार्टी ने 29 में से 19 विधायक उनके जीते। एक बड़ा टारगेट था 29 में से 19 विधायक जीत जाना, यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। अब 19 विधायक जीतने के बाद सिर्फ 2 विधायक, 2 मंत्री पद हाथ लगते हैं, जबकि अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 5 सीटों वाली हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 1 मंत्री पद मिलता है और 4 सीटों वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद मिलता है। अगर मैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को उठाता भी हूं तो 5 के हिसाब से कम 5 3 15 5 चौक 20, कम से कम 4 मंत्री चिराग पासवान के होने चाहिए और आने वाले वक्त में यह मुद्दा भी उठेगा। फिलहाल अभी जनता दल यूनाइटेड के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का यही कहना है कि जब आपसे मात्र आपके 89 हमारे 85, 4 विधायक कम है, ऐसे में आपने अपने मंत्री ज्यादा बनाए। ऊपर से अब उन मलाईदार विभागों पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है जिनका नेतृत्व या तो जेडीयू के नेता विधायक करते रहे मंत्री के तौर पर, या वो अमूमन नीतीश कुमार के पास रहे। पेच फंसता नजर आ रहा है। रार बड़ी हुई तो दरार भी पड़ सकती है और दरार पड़ी तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं। नमस्कार।